Hey guys, welcome to Pranit Counseling Center, a zone for psychological wellness. I am Samyaka Anthony, a consulting psychologist, और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ, मेंटल डिसऑर्डर्स, उससे रिलेटेड स्टिग्मा और थेरेपीज के बारे में। और आज का हमारा फोकस होगा एंगर इश्यूज और उसे कैसे रेगुलेट या संतुलित किया जा सकता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और तुम्हारे आइडियाज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। ये वीडियो एजुकेशन और अवेयरनेस पर्पस के लिए बनाई गई है। इसे थेरेपी की तरह इस्तेमाल ना करें और ज़रूरत पड़ने पर साइकोलॉजिस्ट से मिल लें। तो हमें गुस्सा कब आता है? जनरली हमें गुस्सा तब आता है जब चीज़ें हमारे कंट्रोल में ना हो या आउटपुट हमारे अकॉर्डिंगली ना आए। एंड जिस सिचुएशन में हम करंटली है, इवन नॉर्मल सी चीज़ें भी हमारे हाथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बाहर जाना, मिलना जुलना, घूमना फिरना, ये चीज़ें भी हम नहीं कर पा रहे हैं और इसका इरिटेशन, इसका एंगर हम दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे बच्चों पर या पार्टनर पर या फैमिली मेंबर्स पर या कभी कलीग्स पर भी। और पैंडेमिक जब से शुरू हुआ है तब से मानो सब घर में कैद हो चुके हो। जो लोग एक्सप्लोर करने के लिए जॉब या एजुकेशन को लेके बाहर निकले थे, उन्हें वापस घर आना पड़ा। ऑनलाइन लेक्चर्स और वर्क फ्रॉम होम की वजह से हम स्क्रीन्स में कन्फाइंड हो चुके थे और इसके वजह से बोर्डम, इरिटेशन जैसे इमोशंस को हम एक्सट्रीमली ज़्यादा फील करने लगे। इमोशंस एक ऐसी क्वालिटी है जो ह्यूमंस को सिविलाइज्ड बनाती है। दोस्ती, प्यार, रिश्तेदारी, रिस्पेक्ट का लेना और देना, इससे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बनता है और जिससे हम सोसाइटी का हिस्सा फील करते हैं। बट सारे इमोशंस पॉजिटिव ही नहीं होते, कुछ निगेटिव भी होते हैं, जैसे कि सैडनेस, डिप्रेस, डिस्गस्ट, ग्रीफ और एंगर। एंगर तो एक ऐसा इमोशन है जो हमने बचपन से अभी तक काफ़ी बार फील किया होता है और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कहना कुछ और होता है पर हम उसे एंगर के थ्रू एक्सप्रेस कर देते हैं। और कई बार इस एंगर का रीज़न हेल्पलेसनेस भी होता है। आई नो हम सबको ब्रेक की या फिर एक शॉर्ट ट्रिप की बहुत ज़रूरत है, बट फिलहाल वी आर हेल्पलेस। बट आर वी रियली हेल्पलेस? क्या इस सिचुएशन का कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। और अभी मैं आपको बताने जाने वाली हूँ easy to do and easy to follow ways to regulate your anger. Know your exact emotion and convey it. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी भड़ास निकल जाती है और उसके पीछे कुछ और ही होता है। तो ऐसे टाइम पे टेक अ पॉज एंड सोचिए, क्या आपको सच में गुस्सा आया है या इस गुस्से के पीछे कोई और इमोशन है? ऑलवेज रिमेंबर, बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस। और उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालने वाली हूँ जिसे कहते हैं इमोशनल व्हील, आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। और रही बात इमोशंस कन्वे करने की, जब आप अपने इमोशंस को अच्छे से पहचान लेंगे और उन्हें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कन्वे करेंगे, वो भी आपको उनके इमोशंस के बारे में बताएंगे एंड दिस कैन बी अ रियली ग्रेट चाय टाइम एक्टिविटी। The next one is remove out all shoulds and must. जिस भी सेंटेंस में शुड या मस्ट वाला इमोशन आता है वो अथॉरिटेटिव होता है, डिमांडिंग होता है एंड फोर्सफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी शुड बी काइंड टू मी या आई शुड बी एक्सेलेंट एट वर्क। इस शुड को अगर हमने रिप्लेस किया एंड अगर हमने ऐसे कहा कि शी कुड बी काइंड टू मी या आई कुड बी बेटर टुमारो, तो इसका जो डोमिनेंस है वो थोड़ा कम हो जाता है। एंड एंगर में अगर मोस्टली हमने देखा तो शुड और मस्ट जैसे डोमिनेटिंग वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। तो हिंदी में होना ही चाहिए, करना ही चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे जो वर्ड्स है जो एंगर को प्रोजेक्ट करते हैं, इनका इस्तेमाल ना करें। द नेक्स्ट वन इज टाइम आउट। बचपन में हमें टाइम आउट पनिशमेंट में इसीलिए मिलता था कि जब हम मस्ती करते थे हमें अपने आप के ऊपर रिफ्लेक्ट करने का चांस मिलता था। द सेम वे, अब जब आपको गुस्सा आता है, टाइम आउट लीजिए, उस प्लेस से फिजिकली बाहर निकल के कहीं और जाइए और आपके गुस्से के ऊपर रिफ्लेक्ट कीजिए कि ये क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है और इसे कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि फिजिकल
प्लेस से आप जब बाहर निकलते हैं गुस्से का इंटेंसिटी कम हो जाता है। अगला सॉल्यूशन तो आपको गुस्से को ठंडा करके ही रहेगा, बिकॉज दीज आर द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। द फर्स्ट वन विच आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज JPMR, दैट इज जेकब्सन्स प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करने वाली हूँ। जिसे हम ब्रीफली ये कह सकते हैं कि मसल्स को स्ट्रेन करके ब्रीथ इन और रिलैक्स करके ब्रीथ आउट करने से गुस्सा या कोई भी एक्सट्रीम इमोशन कम हो जाता है। The next one in breathing relaxation is counting to 5 while breathing in and counting to 5 while breathing out. इससे definitely गुस्सा ठंडा हो जाता है। Instead of reacting, you can respond and reflect. This is basically कि आप आपके रिस्पॉन्स का प्रो एंड कॉन्स बना सकते हो कि अगर मैंने गुस्से से रिस्पॉन्ड किया तो क्या प्रोज है, अगर मैंने गुस्से से रिस्पॉन्ड किया तो क्या कॉन्स है, अगर मैंने शांति से रिस्पॉन्ड किया तो क्या प्रोज है, और अगर शांति से रिस्पॉन्ड किया तो क्या कॉन्स है। इस हिसाब से आपको गुस्सा एकदम ऑन एंड ऑफ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है जहाँ पे आपको असर्टिवली कोई ऑर्डर देने हैं तो यू कैन यूज दिस मेथड, जहाँ पे आप थोड़ा सा डोमिनेंस और थोड़ा सा रिस्पॉन्डिंग एंड रिफ्लेक्शन यूज करके आपका ऑर्डर दे सकते हो। द नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी विच यू कैन डू, दैट इज एम्पथाइज। एम्पथाइजिंग एक ऐसा एक्टिविटी है जहाँ पे आप खुद को दूसरे की सिचुएशन में रख के वो क्या महसूस कर रहा होगा, क्या फील कर रहा होगा, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा आप पे ऑफिस आवर्स के बाद गुस्सा हो गए, तो इंस्टेड ऑफ फ्लिपिंग एट हिम यू कैन जस्ट थिंक कि उनका दिन कैसा रहा होगा, उनका ऑफिस आवर्स कैसे रहे होंगे, लॉकडाउन के वजह से उनके काम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, एंड मे बी यू कैन टॉक टू हिम एंड इट कैन बी अ गुड बॉन्डिंग एक्टिविटी विथ योर फैमिली मेम्बर्स, योर पार्टनर्स और योर चिल्ड्रंस एज वेल। एंड लास्ट बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन is acceptance and forgiveness. हम इस सिचुएशन में फंसे हैं, accept it, okay बोलना सीखिए, and forgiveness कि अगर घर में कुछ अनबन हो जाए या काम के जगह पे कुछ अनबन हो जाए तो be the bigger person and forgive. I know it is very difficult, but हमने जो सारे पॉइंट्स अर्लियर डिस्कस किए उनको करने के बाद acceptance and forgiveness becomes quite easy. We are in this pandemic together and we have to regulate our own emotions so that once we are out of this we can actually have a good time. So this was my take on anger issues and छोटे से ट्रिक्स जिससे हम एंगर को संतुलित कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। ऐसी ही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हमारी डेली लाइफ में आती है उनके बारे में हम वीडियोस लेके आएंगे, तो इस चैनल पे बने रहिए। उसके लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आपके आइडियाज कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पोस्ट कीजिए। सो होप टू कैच यू सून, बाय बाय।